कभी भी सिर्फ एक चीज़ को देख के एनालाइज करना इज़ लाइक आधी नॉलेज ज़्यादा खतरनाक। बचपन में एक बच्चे को उसके माँ बाप ने कह दिया तू कुछ नहीं कर सकता, वो उस बात को लेकर अपनी पूरी लाइफ को देख रहा है, वो उसका इनर चाइल्ड पार्ट हो गया। Okay, which therapy are mostly using by you, ma'am? See, it depend. Sometimes our client don't want tarot in between, so we don't give that service. It's mean that tarot is helping you to more better way to understand Exactly. the people. Exactly. For me, it is like a test. How they find out कि उनको कैसे पता लगे कि खुद से कि ये इनर चाइल्ड की इश्यूज हैं? कहते हैं ना, शब्दों के पीछे जो मन में जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो फर्स्ट थिंग, प्लीज राइट एंड बर्न ऑल योर इश्यूज, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, देयर डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक। आप अपनी समस्या को लिखो और जला दो। अपना प्रॉब्लम लिख रहे हो बहुत इमोशंस के साथ, क्योंकि वो इमोशन इंटेंस है आपके लिए। So then integrate that happy emotion, because rather than meditating on fear, guilt, shame, grief, meditate on happy emotion. Download that happy emotion, because that is more constructive and you will feel blissful. Ma'am, which music you are going to suggest us for the refilling to our life? It's better to listen to happy music. ऐसा क्या है जो कैरियर के अंदर आप लोगों को समझाती हैं या बताती हैं उसके बारे में? What we focus on is that there are 3 stages. So that is something I am into career counseling, because I understand how it impact. सेल्फ वर्थ बहुत प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजरली प्रॉब्लम है। तो पेड़ का अगर जड़ स्ट्रांग होगा तो फिर आपको कोई हल्का हवा का झोंका नहीं उस पेड़ को तोड़ पाता। उसी तरीके से इंसान का बेस अर्थ के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा तो फिर उसकी जो स्टेबिलिटी होगी, जो उसकी प्रॉस्पेरिटी होगी, वो बहुत स्ट्रांग होगी। राइट, राधा राधा टोल, जय गुटोल, वेलकम बैक। मैं राहुल टी वाला आज फिर आपका स्वागत करता हूँ मैजिकल लेंस पे। और आज जिस शख्सियत से हम बात करेंगे वो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है, हमारे जयपुर की हैं और शी इज़ अ फेमस एक्चुअली इन अ डिफरेंट वे। मैंने बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर देखे, मैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से मिल चुका हूँ, मैं अगर आपको बोलूँ तो कई तरीके के गाइडर से मिल चुका हूँ, पर शी इज़ द ऑल इन वन। She is a wonderful in the tarot card reader. She is a wonderful in the psychologist. She is a wonderful in the metaphor therapist. She is a wonderful in really guidance. But she is a famous in which area you know that you can't believe that. She is a wonderful in that career counseling. And actually she have the different ways. मतलब उसका career counseling में उसका उनके पास 3 अलग-अलग steps हैं। सो आज हमने स्पेशली स्टूडियो में स्वागत करेंगे दीपा रामचंदानी मैम का। शी इज़ अ वंडरफुल अमेजिंग पर्सनालिटी। तो राधे राधे मैम, वेलकम, थैंक यू टू गिविंग आपने यहाँ आने के लिए और अपना समय, कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू हमें बुलाने के लिए। राइट मैम, सो द थिंग इज़ दैट कि मैम आज कम तो पॉइंट, मुझे मालूम आपका टाइम भी बहुत कीमती है, तो हम बहुत स्पीड से इस बात को समझ जाएंगे। एक साइकोलॉजिस्ट पर्सन और टैरो कार्ड रीडर जी, और एक मेटाफर थेरेपिस्ट और कैरियर काउंसलिंग, हाँ जी, और इस ऑल इन वन कॉम्बो का मतलब कैसे, मतलब कहाँ से जर्नी आपकी शुरू हुई मैम? मेरी जर्नी शुरू हुई, बहुत ही अलग चीज़ है ये जो मैं कहने वाली हूँ। मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं जिम में वर्कआउट कर रही थी। मेरी जो टीचर हैं जिन्होंने हमें बैचलर्स में साइकोलॉजी पढ़ाया है, वन ऑफ द सब्जेक्ट था हमारे पास कोर्स में, वो भी उसी जिम में आई थी। एंड मैं ऑलरेडी मास्टर्स कर चुकी थी, मैं कंटेंट एज अ कंटेंट राइटर थोड़ा बहुत बेसिक डिज़ाइनिंग कर रही थी। एंड उन्होंने मुझे बोला कि यू कैन अगेन स्टार्ट स्टडिंग साइकोलॉजी, बिकॉज आई टोल्ड हर दिस थिंग, आई लव दिस सब्जेक्ट। एंड तब वो किसी और भवानी कॉलेज में पढ़ा रही थी, तो उन्होंने कहा एडमिशन हो रहे हैं। मैं लेट एडमिशन से गई, 10 साल लेट वापस मास्टर्स किया। Okay, the 10 years late आपने मास्टर शुरू की है। That is the reason I am doing career counseling also. That is one of the reason that I did this, because I understood. मतलब मेरे पास personal experience भी है कि why it is important and how it works. So मैं कॉलेज गई एंड मेरे साथ ऑलमोस्ट में से 8-9 साल छोटे, मतलब मेरे जूनियर्स, बट सर ट्रस्ट मी, मतलब आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। जो
जिस लेवल की पढ़ाई मैंने उन 4-5 महीनों में कर ली और जिस तरीके का मेरा रिजल्ट आया उसने मेरे को एक अलग कॉन्फिडेंस दिया। मुझे अपना एप्टीट्यूड जो हम करियर काउंसलिंग में लेते हैं, एप्टीट्यूड इज़ इनबॉर्न एबिलिटी का एक्चुअल अंदाज़ा उस दिन हुआ। एंड देन आई रियलाइज इफ़ आई कैन डू, व्हाई यू कांट, वाई एवरीवन थिंक कि अब हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आपका वो स्किल आपको बस पहचानना है जो हम लोग करियर काउंसलिंग के थ्रू करते हैं। हम लोग 10 साल बाद आप शुरू करके कर सकते हो तो क्यों नहीं? एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रही मैम। सो दिस इज द वे, मतलब एक जिम से वापस से आप पहुंच गई कॉलेज में और वहाँ पे आपने मास्टर्स किया साइकोलॉजी के अंदर, देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन इट। Then I done internship. Then I've done one diploma in guidance and counseling from Regional Institute. Okay. And then after that, when I was in Jaipur, I met my senior, जिनके अंडर मैंने हिप्नोथेरेपी के कोर्सेज सीखे हैं। एंड उसके बाद में वैसे पास्ट लाइफ थेरेपी और हिप्नोसिस ट्रांस के थ्रू भी, गाइडेंस के थ्रू भी हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे। बट when we do career counseling, it is more about our aptitude and personality. So psychometric test बहुत important होता है। Right. Yeah. We have the two wonderful questions for you first. Yeah. Right. So the thing is that कि अगर हम एक बात को समझने की कोशिश करते हैं, psychologist is coming based on the human personality and human things and human nature, how it's going to impact. And you are the wonderful tarot card reader. Right. The tarot card is completely based on the universal guidance. Right. 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 I accept कि both are guidance. Both are guidance. That was the completely for the universe and that is coming from the insider कि उसकी एबिलिटी पहचान के साइकोलॉजिस्ट उसको सही करता है। ठीक है, तो दोनों कैसे मर्ज हो गई मैडम? So firstly, when it comes to counselor is never giving us कि आपको यही करना है। Counselor आपको options दे रहा है कि see these are the options and how you want to proceed. Right. दूसरी बात, गाइडेंस में भी हम लोग, स्पेशली जब मैं टैरो करती हूँ, मैं गाइडेंस में ऑप्शंस प्रोवाइड करती हूँ। Okay. और इससे पहले भी, बहुत पहले से अगर हम स्टार्ट करें साइकोलॉजी में, कार्ल यूंग भी कार्ड्स देखते थे, टैरो कार्ड्स। जी, आप सर्च कर सकते हैं ये चीज़। मैंने भी सर्च किया तो मुझे पता चला। कार्ल यूंग मैं नहीं जानता वो कौन, मतलब ही इज द वन साइकियाट्रिस्ट। ओके, द वर्ल्ड फेमस साइकियाट्रिस्ट कार्ल यूंग, यू आर टॉकिंग अबाउट हिम? यस। ओके। सो मैंने उनकी बुक्स भी पढ़ी, टैरो विद साइकोलॉजी। आप सर्च करेंगे तो आपको बुक्स मिलेंगे, टैरो विद साइकोलॉजी। मैंने भी काफ़ी रिसर्च की, पढ़ाई की, क्योंकि मुझे मेरे किसी सीनियर साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही थी कि ये तो बाबागिरी वाली चीज़ तो कैसे हम ऐड करेंगे। देन दैट थिंग पिंच्ड मी and then I searched about it and then I came to know tarot with psychology is something people are doing from years. A long year. And I am also from that school, that even that I realized that I am also doing symbol reading. He was doing symbol reading also. Okay. Like metaphor therapy is also symbol reading, tarot is symbol reading, and the words we catch, the emotions we catch, we take it as a metaphor only, symbol reading. So that is why it got connected. Actually metaphor therapy, what is working properly? See, in metaphor what we do, हम आपको एक ड्राइंग बोलें, जैसे मैं आपको एक ड्राइंग बोलूँ क्रेयॉन से करने के लिए, एंड उसके अकॉर्डिंग आपके इमोशंस, आपका थॉट प्रोसेस, आपका बिलीफ सिस्टम हमें समझ आ जाता है। तो उसमें बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, उसके थ्रू वी अंडरस्टैंड। The words will going to tell you that the colors will going to tell you how it, the emotions are connected. Colors and the shapes. Like example, ma'am, can we connect with an example? Yeah, if I like the definitely. too much red color, so what is the mean of that? Then it depends आपने वो रेड कलर कहाँ यूज़ किया है। अगर आपने फ्लावर्स में यूज़ किया then that is love energy। लेकिन अगर आपने घर की छत पे यूज़ किया है तो फिर वो एंगर है या लव है, वो उस घर के शेप से पता चलता है। Okay. जी। If the thing is that कि अगर मैं आपसे सिंपल पूछूंगा, एक पर्सन है जो रेड कलर कपड़े पहनने का बड़ा शौकीन है। हाँ। He used to the red color usually. जी। So what we called him, this is love or this is anger? से एक चीज़ से कभी एनालाइज करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। कि अगर उसने रेड पहने हैं तो लव रहेगा। उसके एक्शंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी पिच, काफ़ी कुछ होता है। सर, जब भी हम कुछ भी एनालाइज कर रहे हैं, कभी भी सिर्फ एक चीज़ को देख के एनालाइज करना इज़ लाइक आधी नॉलेज ज़्यादा खतरनाक। बिल्कुल, हाफ नॉलेज ऑलवेज बी डेंजरस। Yeah, दैट्स ट्रू मैम, दैट्स 100% ट्रू। हाँ जी। तो मैम, आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा होगा जब टैरो कार्ड और साइकोलॉजी के अंदर आपने कनेक्ट करके किसी को गाइड किया हो?
ओके, बेस्ट एक्सपीरियंस ये रहा कि टैरो तो बता रहे हैं उनके सप्रेस थॉट, फीलिंग, इमोशन। काउंसलिंग हमें बता रही है कि जो उसका ग्रोथ माइंडसेट है उसे कैसे ओपन करना है फ्लिप करके, क्योंकि वो हम साइकोलॉजी के थ्रू सीखते हैं। बहुत तरीके हैं, बट मेरे लिए ये इजी वे रहा कि आप काउंसलिंग में, साइकोलॉजी में बिलीफ सिस्टम समझते हैं, आप डिस्टॉर्टेड थॉट प्रोसेस समझते हैं, और टैरो में आपको सिंबल रीडिंग के थ्रू उसका इनर थॉट समझ आता है। तो दोनों को साथ में डिफाइन करना बहुत इजी हो गया था। Okay, it's mean that tarot is helping you to more better way to understand the people. Exactly. For me, it is like a test. मतलब this is actually helping me. Okay, and the guidance you are providing to that universe guidance, are you going to provide the either psychological guidance? See, it depend. Sometimes our client don't want tarot in between, so we don't give that service. It depend on a psychologist will always work as a client centered. So it is more about our client. If they want to include this service, we will support them through that. If they want, no, we want only counseling, only psychology therapies, CBT, narrative therapy, then we use that. Okay, the therapies. This is good one. You talk about CPT and what kind of therapies are there? No? These therapies are talking. CBT, narrative therapy, gestalt therapy, there are many therapies. Okay, which therapy are mostly using by you, ma'am? See, with us, what I understand that it depend again on the case. Sometimes gestalt is important, sometimes narrative, sometimes CBT. Depend on the client what he is facing, he or she is facing. So depend on that. So, मैम अगर हम बात करते हैं कि थेरेपीज की, जैसे आपने मेटाफोर थेरेपी में बताया कि कलर्स जी हुआ, जी, कलर, शेप्स, ठीक है, कलर्स, शेप्स एंड इवन वो बनाया कैसे, अगर उसे हमने वर्टिकल वे में बनाया है तो उसका अलग मीनिंग है, अगर हमने उसे हॉरिजॉन्टल वे में बनाया उसका अलग मीनिंग है। वो मीनिंग के लिए आपको पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके पूछना पड़ेगा। सारे सीक्रेट्स यहाँ नहीं खोलेंगे। सो मैम, जैसा आपने बताया मेटाफोर थेरेपी करती है कलर्स के ऊपर, हाँ जी, ठीक है, दैट्स कलर, शेप्स, हाउ गोइंग टू ड्राइंग। जी, ड्राइंग मोस्टली बच्चे करते हैं। हाँ, अब तो बच्चे करते हैं, बड़ों को भी करना चाहिए, करना चाहिए, हॉबी बोलनी नहीं चाहिए अपनी। चलो, क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली बताइए। राइट, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स में से अगर आप कोई भी ये वीडियो देख रहा है और जो भी देख रहा है वो अपने बच्चे की ड्राइंग्स आपको भेजे, तो कैन यू गाइड देम कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इमोशनली कहाँ स्टक है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वो मुझे ड्राइंग भेज रहे हैं, क्रेयॉन कलर यूज़ करें, नो पेंसिल, पेपर दे दें, कुछ कॉपी करना नहीं है उन्हें कहीं से, जो मन में आए ड्रॉ करें। ओके, जो मन में आए, बट क्रेयॉन कलर से। मैं मेटाफोर थेरेपी क्रेयॉन कलर से देखकर उन्हें बता सकती हूँ इमोशनली या स्टडीज़ में कहाँ दिक्कत आ रही है, वी कैन गाइड देम। राइट, तो इट्स कैन बी फ्री फॉर अस। Yes, one question. One question right, only. Right. Yeah. Thank you. So you can ask the one question free for your children, for your kids. क्योंकि देश का भविष्य, आपका भविष्य, मेरा भविष्य, हम सबके बच्चे ही हैं, राइट? और बच्चों के दे कांट एक्सप्रेस टू अस कि वो हमें ये बात बता नहीं पाते हैं कि वो कैसे, उनके जीवन में क्या घटना चल रही है। तो प्लीज़ उनको क्रेयॉन कलर्स प्रोवाइड कराएं और उनको बोलें कि जो उनके मन में वो पेंटिंग बनाएं, और वो पेंटिंग आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए नीचे दिए गए नंबरों के अंदर आप वहाँ व्हाट्सअप भेज सकते हैं, और वहाँ पर आपको रिप्लाई आएगा एक क्वेश्चन का, या जो भी उसमें स्टकनेस आ रही होगी या जो भी उसके लिए थेरेपी होगी वो आपको बताई दी जाएगी। पर फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, दीपा मैम और दीपा मैम की टीम बड़ी बिजी रहती है, तो यू हैव टू वेट। आप अपना व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिए, द टीम विल बी कनेक्ट योर विद यू इटसेल्फ। वो आपके साथ खुद वो कनेक्ट करेंगी, बीइंग ऑन टाइम, आपके समय आने पर आपसे कनेक्ट कर लिया जाएगा, राइट? सो ये आपके लिए प्रिविलेज है, ऑब्लिगेटेड नहीं है, राइट? सो मैम, थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ थिंग, आपने जो हमारी जिनके लिए किया, हमारी पूरी जो ऑडियंस के लिए किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेटाफोर से, राइट? तो और किस टाइप की टेक्निक्स है जिससे आप लोगों को क्योर करती हैं, मतलब ईजी वे में हम बात करें? easy way, easy and tough again depend on client. ये मैं बार बार बोलूँगी कि क्लाइंट सेंटर्ड वर्क होता है। अगर क्लाइंट कंफर्टेबल है तो टैरो हो जाएगा, कंफर्टेबल बहुत है मेटाफोर में कलर्स के साथ तो वो हो जाएगा। कई लोग इनर चाइल्ड वर्क करते हैं, आजकल बहुत फेमस हो गया बिकॉज ऑफ रील्स। एक्चुअल मीनिंग कई लोगों को शायद अभी भी नहीं पता इनर चाइल्ड वर्क का। मुझे लगता है जो मेजर प्रॉब्लम है वो इनर चाइल्ड इशू होता है, जैसे हमारा जो अनहील्ड पार्ट है। जैसे बचपन में एक बच्चे को उसके माँ बाप ने कह दिया तू कुछ नहीं कर सकता,
वो उस बात को लेकर अपनी पूरी लाइफ को देख रहा है, वो उसका इनर चाइल्ड पार्ट हो गया, वो एक बिलीफ सिस्टम हो गया, जो डिस्टॉर्टेड बिलीफ मैं आपको बता रही थी कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो जैसे ही ये बिलीफ सिस्टम फॉर्म हुआ, वो अपनी लाइफ को वैसे ही देखेगा। तो जब वो करने को जाएगा, जब बड़ा भी हो जाएगा, एडल्ट भी हो जाएगा, ये पॉइंट हो सकता है स्टक रहेगा, हो सकता है डिपेंड हो सकता है, और वो उसका इनर चाइल्ड होगा। तो मेजरली अगर आप पूछ रहे हैं ज़्यादा क्या करते हैं, तो हम इनर चाइल्ड वर्क को ज़्यादा फोकस करते हैं, बट अगेन क्लाइंट सेंटर्ड वर्क उसमें ऐड रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनर चाइल्ड स्टकनेस से बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे होंगे, बट दे डोंट नो अबाउट इट। हाँ जी। आइदर हाउ दे फाइंड आउट कि उनको कैसे पता लगे कि खुद से कि ये इनर चाइल्ड की इश्यूज हैं, ठीक है, या उसको कैसे वो इजीली सॉल्व कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर, कोई है इसका वो ऑप्शन ना? हाँ, तो इनर चाइल्ड एक्चुअल एक इशू है, और ये बहुत प्रॉब्लम देता है हम सबको, और हम सबको कुछ ना कुछ हमारे बचपन में टीचर्स या पेरेंट्स बोल देते थे लाइक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो मंदबुद्धि हो। ये मंदबुद्धि वर्ड अगर एक बार में कुछ समझ नहीं आता, पढ़ा रहे हो, चाहे अभी नहीं, पहले टीचर्स भी थोड़ा सा बोल देते थे, अब तो बहुत सोच समझ के बोलना होता है, या पेरेंट्स भी, या कोई भी जो हमसे अथॉरिटी जो होती है ना, अथॉरिटी के साथ थोड़ा सा क्लैश रहता था। और फिर हम बड़े होके वो शब्द भूल जाते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट, कहते हैं ना, शब्दों के पीछे जो मन में जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। उस इम्पैक्ट को हम इनर चाइल्ड कहते हैं, और इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे निकलेंगे? कुछ तरीके ऐसे हैं जो आप महसूस कर रहे हैं ना, जो तकलीफ दर्द आप महसूस कर रहे हैं ना, एक पेपर पेन लीजिए, उसमें लिखिए और उस कागज़ को जला दीजिए। राइट एंड बर्न इज़ अ टेक्निक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली इट हेल्प। ओके, यू आर सेइंग दैट कि आप अपनी समस्या को लिखो और जला दो। ये सबसे बेसिक। और कहाँ जलानी, घर के बाहर, घर के अंदर, ये बता दो। तो मैं कोई एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही इसमें, मैं एक कोग्निटिव तरीका, जो हमारे थॉट चलते हैं, जो हमारे विचार चलते हैं, मैं इसको साइकोलॉजिकल फॉर्म में कह रही हूँ कि व्हेन यू विल राइट यू विल एक्सप्रेस योर थॉट्स। आप जब लिख रहे हैं, आपने एक पेन या पेंसिल लिया, आपने उसे टच किया, तो आप कहीं ना कहीं ग्राउंडेड है, आपने उसे एक्सप्रेस किया वर्ड्स से, तो आपका अंतर्मन, सब कॉन्शियस माइंड भी कनेक्टेड है, और आप कॉन्शियसली भी कनेक्टेड हो। आप अपना प्रॉब्लम लिख रहे हो बहुत इमोशंस के साथ, क्योंकि वो इमोशन इंटेंस है आपके लिए। फिर आप उसे बर्न कर रहे हो, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि समथिंग यू वेंट आउट, आपने वेंट आउट किया, और वेंट आउट बहुत ईजी और बहुत अच्छा होता है। सो फर्स्ट थिंग, प्लीज़ राइट एंड बर्न ऑल योर इश्यूज़, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, देयर डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक। क्यों योगा और ब्रीदिंग टेक्निक इतनी ज़्यादा वर्क करती हैं? क्योंकि आप अपने आप से कनेक्टेड होते हैं। कोई स्ट्रगल है तो ब्रीथिंग टेक्निक भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। रिलैक्स होके ब्रीदिंग टेक्निक्स करना बहुत हेल्पफुल होता है। कौन सी ब्रीथिंग टेक्निक करनी चाहिए मैम? सबसे ज़्यादा 4x4, जिसको हम बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं, कुछ ऐसी जहाँ पे अगर आप सिंपल से स्टार्ट करते हो, तो इनहेल, होल्ड, एक्सेल, देन इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, exhale. This is deep breathing this time. It's a deep breathing. And then see again, inner child work कहने को एक टर्म हो गया है जिसको बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आप किसी प्रोफेशनल के अंडर करते हैं तो और अच्छा है। आप स्टार्ट कीजिए, फिर आप, बट आप अकेले इसे पूरी तरह से नहीं कर सकते। आपको प्रोफेशनल की प्रोफेशर बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग इस बात को इसलिए जाना कि एक बार हम कोई भी पर्सन क्या कि एक सॉल्यूशन करके देखता है, इट हेल्प्स, तो वो उसके पास जाता है तो और ट्रस्ट के साथ और फेथ के साथ Exactly. जाता है। सो मैं इसीलिए अपने व्यूअर्स से पूछ रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि आई सॉ योर लॉट ऑफ क्लाइंट्स, और जयपुर में मैंने आपको अच्छे मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल के क्लाइंट्स में भी आपको उनके बच्चों से साथ बात करते हुए देखा है, तभी मैंने आपको वो इनवाइट किया यहाँ पे कि जो आपकी टेक्निक्स है दैट कैन वर्क। सो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स यहाँ पे जैसे चल पहुँच जाती है तो ज़्यादा बेटर है कि वो लोग करेंगे, फेथ करेंगे, तो दैट कैन यू कैन हेल्प देम ना। हम बहुत सारे लोगों की हेल्प तभी कर पाएंगे जब हम तक पहुँचेंगे, राइट? एक्चुअली बहुत सिंपल सी लाइन है, हेल्प अस टू हेल्प यू, राइट? तो वो जब तक अपनी हेल्प करके हमारे तक हेल्प लेने आएंगे, तभी तो हमें हेल्प कर पाएंगे। सो ट्रू, राइट। सो आई वांट टू ऐड वन थिंग, लाइक मेरी एक क्लाइंट ने थेरेपी में मुझे बताया, उसका इनर चाइल्ड वर्क ही चल रहा था, दैट टीन एज में उसे डांस क्लासेस ज्वाइन करनी थी और उसे परमिशन नहीं मिली। सो नाउ देयर आर टू थिंग्स,
आइदर वो कहते कि अब मेरे को करना ही नहीं है, देन आई आस्क्ड यू वांट टू ऐड दिस थिंग नाउ, शी सेड यस, एंड whenever she try to and practice dance, एक चीज़ जो मैंने उन्हें एडिशनली बोली कि जो हैप्पी इमोशन आपको फील होता है, ये भी वन ऑफ द टेक्निक है जो हर इंसान यूज़ कर सकता है। जो हैप्पी इमोशन आपको फील होता है, डाउनलोड एंड इंटीग्रेट इन ईच एंड एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जब आप खाना खा रहे हैं ना, आपको बहुत जॉयफुल लग रहा है, फील दैट इट इज़ स्प्रेडिंग इन ईच एंड एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी, you will be more happy. So then integrate that happy emotion, because rather than meditating on fear, guilt, shame, grief, meditate on happy emotion. Download that happy emotion, because that is more constructive and you will feel blissful, and that is the precious gift we have. That's true. That's Yeah. true, मैम। Yeah. बस एक छोटी सी इशू है जो हम हैं उसको, जिस समस्या में एग्जैक्टली क्या होता है कि नेगेटिव थॉट इज ऑलवेज इम्पैक्ट इन योर लाइफ। ये मैं भी समझता हूँ, हर एक इंसान समझता है, आप भी समझते हैं। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप नेगेटिव सोचना चालू करते हैं, या नेगेटिव करते हैं, या नेगेटिव बातें करते हैं, या नेगेटिव की थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू रखोगे, तो वो चीज़ें जल्दी इम्पैक्ट करेगी। इसके अगेंस्ट मैम ने बहुत अच्छी एक थेरेपी बताई कि जस्ट गो टू अपोजिट ना, राइट। उस मेडिटेशन का फायदा नहीं जो आप नेगेटिव थॉट की रिमूव करने के लिए कर रहे हो, उस नेगेटिव थॉट के साथ ही कर रहे हो। So true, yeah, that is what I mean to say, कि आप किस पे मेडिटेट कर रहे हो। आपको अगर पता चलता है, जैसे आपने कहा कि अगर किसी को ये अंदाज़ा है कि उसका इनर चाइल्ड क्या है, उसका अनहील्ड इमोशन क्या है, बट क्या करते हैं ना, हम फोकस उसी पे करते हैं। सी फॉर मी, नेगेटिव इमोशंस आर नॉट नेगेटिव, दे आर अलार्म क्लॉक। एंड जब अलार्म बजता है तो हम क्या करते हैं, उठ जाते हैं ना। कई बार लोग उसको बंद करके सो जाते हैं, बट उन्हें पता होता है ना ये अलार्म क्लॉक है। उसी तरीके से अगर सैडनेस आ रही है, फियर आ रही है, तो अलार्म क्लॉक है कि गो विद इन, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो गो विद इन एंड बी हैप्पी, इंटीग्रेट दैट हैप्पीनेस। दैट इज ट्रू मैम, दैट्स ट्रू, रियली अमेजिंग थिंग मैम। आपने बहुत अच्छी एक मुझे क्लैरिटी दी है, और इस क्लैरिटी से मैं वाकई बहुत इस बात को समझ पा रहा हूँ। मैं खुश हो रहा हूँ इस बात को समझ के भी कि बहुत सारे लोग इस बात को गलत करते हैं। मैं समझा सकूँ बहुत सारे लोगों को, राइट। अगर आपके पास एक सही इमोशन है, सही नॉलेज है, तो कैन शेयर इट ना। जैसे हम एक दूसरे का शेयर करते हैं, तो आज आपकी जो बात है मुझे बहुत, क्योंकि द प्रॉब्लम इज दैट द पीपल गेट ओनली द रेमेडीज, व्हाट यू वांट टू रेमेडी, व्हाट आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रक, आई एम फीलिंग वेरी नेगेटिव थॉट्स, तो पीपल आर जस्ट सेइंग ओके गो मेडिटेट। What the people always says, to go to meditation, right? Sit in the northeast and start meditation. But the problem is that when you start meditation, so you're thinking about the same negative thought. Exactly. Right. तो वो इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो पता ही नहीं पड़ रहा तुमको, तो आगे तुम स्टकनेस तो निकली नहीं। Right. Compatible to just go to opposite where you getting happiness, so you do that. You will get the already, मतलब आप हैप्पीनेस आपकी बढ़ेगी तो ये रिड्यूस हो ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली। Exactly. सिंपल थिंग इज दैट। Exactly. और उसके लिए अब जितने भी मैंने खुद भी कुछ स्कूल ज्वाइन किए, एंड मैंने डिफरेंस देखा कि डायरेक्ट मेडिटेट करने से अच्छा पहले थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइजेस करके या योगा करके मेडिटेट पे बैठने से ज़्यादा अच्छा मेडिटेशन होता है। प्लस जो आपका थॉट इमोशन है वो हमने ऐड कर लिया। तीसरी चीज़ इनर चाइल्ड की जो हम बात कर रहे हैं, म्यूजिक, बट व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। So please tell us which what kind of you're talking See, it's about. better to listen to happy music. Happy music. There was again concern is what is the happy music? The people are listening sad music. Oh, they are enjoying. They are listening the ghazal, that is happiness. Depend कि वो happy music कौन सा happy music है? अब सैड म्यूजिक में आप कैसे इंटीग्रेट करोगे हैप्पीनेस, ब्लिसफुल जॉय? मतलब नहीं कर पाएंगे। तो गजल में गजल में अगर कोई सैड वर्ड ज्यादा हो गए और आपको ट्रिगर हो गए, तो फिर अगेन यू आर इन अ सेम लूप। आई एम नॉट, इवन आई लव गजल्स, आई एम बिग फैन ऑफ जगजीत सिंह, गुलजार जी, एंड उनके भी काफ़ी अच्छे म्यूज़िक है। डिपेंड, जैसे कहते हैं ना मूड ख़राब हो तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि ड्रिंक नहीं किया करो, उसी तरीके से मूड ख़राब हो तो अवॉइड सैड सॉन्ग्स रेदर देन मेक योर प्ले लिस्ट ऑफ हैप्पी म्यूज़िक। It depend आपका मन उस टाइम कैसा चल रहा है। Any music you want to suggest for that heart is off and think the vibration you going to suggest us? See, again, सजेस्ट करने के लिए तो मैं खूब सजेस्ट कर सकती हूँ, हाँ, फिर भी जिसका रिदम बहुत ही एक ब्लिसफुल रिदम हो, जैसे एक तबला म्यूज़िक है, बहुत ही ब्लिसफुल लगता है मुझे। आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर सकती हूँ उस तरीके से। ठीक है।
वो मुझे बहुत ब्लिसफुल लगता है। और कुछ चैंटिंग है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो मैम, विच म्यूजिक यू आर गोइंग टू सजेस्ट फॉर द रिफिलिंग टू आवर लाइफ? मतलब कुछ एनर्जी चेंज हो जाए, क्योंकि हम लोग सैडनेस में मेडिटेशन तो कर नहीं पा रहे हैं। डेफिनेटली। ठीक है, और हैप्पीनेस कहीं तो मिलेगी। अब वो हैप्पीनेस जिस काम से मिले, शायद मैं उस काम तक नहीं पहुंच पाऊँ। हाँ जी। तो ऐसा क्या क्या कर सकते हैं? ऐसा कौन सा म्यूजिक सुन सकते हैं जिससे आपके वो जो अंदर की जो एम्प्टीनेस है या वो स्टकनेस है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए? प्लीज मैम। So, for me, now everyone have their own favorite. For me, if you want to choose, you can try Shiva Trance 432, and if you will put this, and that will help you. ओके, 430 हर्ट्ज वाला ही सुनना है। ही सुनना है नहीं, मतलब one of the option, because that is something which makes me feel very blissful. जहाँ जहाँ मैंने अपने जितने clients को बताया, उन्होंने भी मुझे यही बोला है। प्लस आपको खुद कहाँ अच्छी वाइब्रेशन, बट अच्छी प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव वाइब्रेशन आती है, वो वाला म्यूज़िक आपके लिए है। बट रिमेंबर, वो सच में प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव है, ना कि आप एक, क्योंकि कई लोग अपनी चॉइस, अपनी ऐसी चॉइस जो अनहेल्दी है, फॉर टाइम बीइंग उसको प्रोडक्टिव बोल देते हैं। एंड इतनी अवेयरनेस सब में है। फॉर मी शिवा ट्रांस एक्चुअली वर्क्स अ लॉट। इट गिव्स यू एक्चुअल ब्लिस। बाकी चॉइस इज योर्स। चॉइस इज योर्स। या डेफिनेटली। व्हाट अबाउट करियर? हर एक की अपनी अपनी चॉइस है मैम, उसमें पर आपने एक अच्छी बात बोली कि 432 हर्ट्ज पे शिवा ट्रांस अगर सुना जाए तो इट्स रियली ग्रेटफुल। बाकी 432 हर्ट्ज के बहुत सारे म्यूजिक यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे, और उसके अलावा भी बहुत सारे। हाँ, बाकी अपनी अपनी चॉइस है, जो म्यूजिक आपको पसंद, जो आपको खुशी दे वो म्यूजिक है। राइट, इट्स रियली अमेजिंग मैम। अगर इसके अलावा जैसे हम बात करें कुछ थेरेपीज पे बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि EFT थेरेपीज भी करवा दी हैं आप जी, TFT भी कराते हैं, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है हमारा, आपसे बात करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पर हम चर्चा करेंगे आपकी कैरियर काउंसलिंग पे। पर उससे पहले हम एक बार EFT टाइप, क्योंकि अभी हम टेक्निक मेटाफोर की हमने बात करी, कलर पे हमने म्यूजिक की बात करी, हमने राइट एंड बर्न एंड ब्लो की बात करी, राइट, ब्रीथिंग की हमने ब्रीथिंग की टेक्निक की बात करी। और अब हम एक बात करना चाहते हैं आपकी EFTs के ऊपर। वो आपके जो पेशेंट को आप ऐसे टक 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 करवाते रहते हो, ऐसे हाथ में टैप कराते, क्या है ये? So emotional freedom technique is a technique where we are working on अच्छा, आपने वो EFT, हाँ चलिए पहले आप बोलिए मैम। आपने एक्यूप्रेशर मेरिडियन पॉइंट सुना है? पर पहले तो मुझे EFT का फुल फॉर्म बताओ। इमोशनल फ्रीडम टैपिंग टेक्निक। इमोशनल फ्रीडम टैपिंग टेक्निक। हाँ, EFTT। हाँ, मैंने उसको EFTT बोला, बट इसको अगर हम EFT बोलते हैं तो इमोशनल फ्रीडम टैपिंग टेक्निक, मतलब टैपिंग बोलते हैं, क्योंकि हम टैप कर रहे हैं। तो इमोशंस फ्री हो जाते हैं उससे? फॉर श्योर हो जाते हैं, फॉर श्योर। हाँ, इस चीज़ के लिए मैंने जितना देखा, इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था ये चीज़, वो इट वाज लाइक कि ठीक है, दिस इज अ टेक्निक एंड लेट्स डू इट, एंड माय क्लाइंट्स वर आल्सो वेरी हैप्पी। तो मैम, हम एक बात जानना चाहेंगे, जब हर एक आदमी अपने लिए कोई भी चीज़ सीखता है तो सबसे पहले अपने अप्लाई करता है, प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो EFT जब आपने नाम सुना, एक तो पहला आपका एक्सप्रेशन क्या था, और उसको जब टेक्निक को आपने सीख के पहली बार अपने पे अप्लाई किया, तो हाउ यू फील इट, और वो क्या एक्सपीरियंस रहा होगा आपकी लाइफ का? क्योंकि दैट थिंग यू आर गोइंग टू टीच अ लॉट ऑफ पीपल अगेन, आइदर दिस विल गोइंग टू हेल्प अदर लॉट ऑफ पीपल, राइट? एंड इट इज हेल्पिंग, इट्स हेल्पिंग, आई नो दैट इट्स हेल्पिंग, राइट? दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग। वन ऑफ माय फ्रेंड इज ऑलवेज टैपिंग लाइक दिस, योर फीमेल फ्रेंड इज ऑलवेज लाइक टैप टैप टैप, क्या कर रही है? बोले दीपा मैंने बोल रखा है। That's so sweet. So सबसे पहले जब मैंने ये ट्राई किया था, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे अंदर नए थॉट्स आते हैं जी, जैसे, क्योंकि हम अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं। ये भी तो ग्राउंडिंग है, कहते हैं ना, ग्राउंडिंग किया करो, बहुत ग्राउंडिंग किया करो, स्टेबल हो गए। तो हम अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने फिजिकल बॉडी से कनेक्ट हो रहे हैं, हम टैप कर रहे हैं, फिर उसको होल्ड करके हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं। सो वी आर सो मच कनेक्टेड विद द सेल्फ। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस विच यू वांट टू नो, व्हाट आई फेल्ट वाज कि देयर इज अ न्यू थॉट। वो जो बिलीफ सिस्टम होता है, कुछ डिस्टॉर्टेड होते हैं, जब हम उसे रिलीज करते हैं तो एक ऑपोजिट हैप्पी बिलीफ सिस्टम आता है, जो हमें इनकरेज करता है, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाता है। तो पूरा सिस्टम इस टैपिंग का यही है कि आपके नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट प्रोसेस रिलीज हो रहे हैं, और एक नया थॉट प्रोसेस जो आपके परसेप्शन को बेटर बनाएगा, ग्रोथ माइंडसेट जिसे अपन कहते हैं, वो आना शुरू हो जाता है। Great, ma'am. So EFT works properly, right? Very Can you good. teach a small few techniques for that emotions ठीक or है। money whatever, मतलब जो techniques हो? I can share both. Okay. Like, Please share us with us. So राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैपिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, या हम ये अपने आप को बताएं कि ये इशू कितना स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल, आप
बहुत सैड फील कर रहे हैं, आप नहीं, कोई और बहुत सैड फील कर रहा है, कोई पर्सन बहुत सैड फील कर रहा है, एग्जैक्टली। अब उसकी सैडनेस का नंबर, मतलब आज उसकी इंटेंसिटी क्या 10 आउट ऑफ 10 है, 10 आउट ऑफ 9 है, ये नंबर क्यों ज़रूरी है? पहले कुछ लोग कहते हैं हम परेशान हैं, ऊपर से नंबर, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा ना आपका वो दर्द, वो तकलीफ़ कितनी कम हो रही है, तो इसका रेशियो जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे 10 आउट ऑफ 10 है, अब हमने एक स्टेटमेंट बनाया, आई एम फीलिंग सैड, and if there's a reason you are aware, because my mother is saying wrong things to me, or because my partner is not talking to me, or I got bad marks, and if you are not aware and you're confused, you can add that also. हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से, और उसके बाद अलग अलग पॉइंट्स में, फेस के पॉइंट्स में टैप करते हैं। हमने एक स्टेटमेंट पहले, वो जो प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट बताना है कि जिसलिए हम परेशान हैं, मतलब मान लेते हैं कि बच्चे ने करना है कि ही गेटिंग द बैड मार्क्स, सो दैट्स व्हाई ही इज वेरी सैड, हाँ राइट। सो उसके बाद हम कराटा पोजीशन बोलते हैं इसको, एंड मेरा इसमें जोक भी है कि वो प्रॉब्लम है इसलिए उसको कराटा मार रहे हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसे बोल के करवाती हूँ, तो दिस इज कराटा पोजीशन। हियर वी आर सेइंग द प्रॉब्लम, आई एम सैड बिकॉज माई मार्क्स आर नॉट गुड, still I choose to, statement is still I choose to heal and integrate that part of me I love and accept myself completely। मतलब चाहे मुझे आज ये तकलीफ़ है, फिर भी मैं अपने उस पार्ट को हील और इंटीग्रेट करते हुए एक्सेप्ट करते हूँ, एंड आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। ठीक है, उसके बाद सैडनेस के बाद एक इमोशंस की लहर होती है हमेशा। जी, कितनी बार करना पहले ये बताइए? ये 3 टाइम्स, इवन दो, हाँ इसको 3 टाइम्स टैप किया, बोला एक बार में, ऐसा मैं कराती हूँ। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। हर कितनी बार करना? 3 टाइम बोल के एक बार बोल दिया, फिर दोबारा करना है? नहीं, हमने एक बार बोला, फिर देन वी कनेक्ट हेयर, आईब्रो के ठीक ऊपर, थर्ड आई नहीं, आईब्रो के ऊपर इधर, this is the corner. This sadness, now there's a process, this sadness brings lot of anger, irritation, still I choose to heal and integrate that part of me I love and accept myself completely. This anger and irritation makes me feel lonely, and whatever emotion coming, उस टाइम खुद वो इंसान बोलता जाता है या हम उसके साथ बोलते हैं, still I choose to heal and integrate that part of me I love and accept myself completely. This loneliness makes me feel empty, still I choose to heal and integrate that part of me I love and accept myself completely. This emptiness makes me feel, if this is about bad marks, failure, still I choose to heal and integrate that part of me I love and accept myself completely. This thought of failure makes me feel I am not good enough, and this brings low confidence. Now it is your choice, you want to complete here or you want to go there, according to the person comfort. Like I work like this according to the client comfort. Still I choose to heal and integrate that part of me I love and accept myself completely. Now hidden body parts are hidden emotion. I feel shameful, I am guilty, still I choose to heal and integrate that part of me I love and accept myself completely. So when we have done with the last thing, the hidden emotions, and now what we are doing, we are releasing it, because it's done, the process is done, we are releasing from here. I release and disintegrate that sadness, that failure, and still I choose to heal and integrate that part of me I love and accept myself completely. In this bliss, just connect your hands with your shoulders. This is known as, some people say ki this is called self love, giving yourself that connection, and keep your eyes closed, not keep, just close your eyes. Take deep breathe in, hold, breathe out, focus on the base of your spine, and breathe in, breathe out 7 times, and relax, relax, relax. When you open your eyes, open with a big smile, and then give some time, relax, breathe in, breathe out, and then after that you can do allow tapping. What is allow tapping? Allow tapping is just integrating the happy emotion. How you will do that? We will start from here. सॉरी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। वाई? अब यहाँ पे कराटा नहीं आएगा, यहाँ पे हमें किसी से खुद को सेफ नहीं करना। हाँ, अब हम हैप्पीनेस कर रहे हैं, तो अगर हम सैड नहीं होते
तो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए फ्रीडम होता, कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए वो हैप्पीनेस होती है, जॉय होता। फर्स्ट इमोशन जो वो बोलते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आई एम जॉय, और जैसे हमने मनी स्क्रिप्ट बोली, इसमें मनी स्क्रिप्ट कर लेते पहले हम जॉय हैप्पीनेस करेंगे, फिर मनी करेंगे। चलिए ठीक है। आई एम जॉय, आई एम हैप्पीनेस, आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम प्रॉस्परस, I am content, I am calm, I am bliss, I am one with divine, I am one with universe. This is something which I really love it, because when you are connected with the divine, with the universe, you get the best guidance and you are in bliss. Right, that's really great, ma'am. It's amazing, ma'am. Thank you. बहुत अच्छी टेक्निक सिखाई आपने मुझे। अब थोड़ी पैसे वाली भी सिखा दो मैडम। हाँ जी। सो उसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए, मदर अर्थ के साथ कनेक्शन चाहिए, क्राउन के साथ कनेक्शन चाहिए। एंड अगर आपने एक्चुअली 11 दिन ये प्रैक्टिस किया, उसके बाद आप शिव देखना शुरू करेंगे। ओके, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक इट सीरियसली एंड ट्राई इट ऑनेस्टली, इट विल एक्चुअली वर्क। इफ यू ट्राई ऑनेस्टली यू विल गेट दोस थिंग्स, राइट? फॉर श्योर। सेल्फ डाउट या डाउट ही तो होता है जो रिसीविंग को रोकता है। बिल्कुल मैम जी। सो सबसे पहले आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, स्पेसिफिक हुई है। जैसे आपको, आप बताइए आपको मंथली कितनी इनकम चाहिए? चलिए ऐसे ट्राई करें। राधे रानी की कृपा है मैम, पैसा बरसता है। नहीं, दैट आई नो, एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ। आई नो दैट फॉर श्योर। मैम अराउंड, मैं इसको आई एम गोइंग टू रीच नाउ अराउंड 50+ lakhs में। ठीक है। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं, हम हमेशा 50+ बोलेंगे। ठीक है, 50 lakhs+ बोलना है मुझे। हमेशा मोर देन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है। सो नाउ आई एम हैप्पीली, बिकॉज अगेन आप एक तो दुख के साथ कमा रहे हो, एक आप खुशी से कमा रहे हो। बिल्कुल, सुख के साथ कमा रहे हो। सुख के साथ। तो ये लाइन बोलना और ये विचार के साथ जीना आपको बहुत हेल्प करता है। जी, कैसे बताइए मैम? कैसे करता है? बिल्कुल नहीं, कैसे क्या क्या करना है इसमें ये बताओ। 50 लाख के लिए तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो उससे पहले अगर आपको डाउट आता है, मैं फिर से बोलूँगी, अगर आपको डाउट आता है, डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो प्लीज़ उसे लिखिए, उस पेपर को जलाइए, फिर ये टैपिंग कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है। उसके बाद में आई एम हैप्पीली अर्निंग मोर देन जो भी अमाउंट 50, 80 एंड आई एम enjoying. It's easy for me to pay my bills. Now here, it's easy for me to pay my bills. I am happily living luxurious life. I am happily living luxurious life. I am joyful. I am rich. I am rich. My financial reality is making me feel so content. My financial reality is making me feel so rich. I am prosperous. I am happily creating opportunities to win, prosperity, happy relation, happy connection, joyful life, shielded and protected. I am joy. I am money. I am joy. I am money. I am one with divine. I am one with universe. I am one with divine. I am one with universe. इसके बाद का पार्ट ध्यान से देखिएगा। जब आप यहाँ पर आंखें बंद करते हैं and you do breathe in, hold, breathe out. When you focus on the base of your spine, remember this line: I am one with Mother Earth. I am one with Mother Earth. I am connected with Mother Earth. And breathe in, breathe out, and focus that with Mother Earth, when you are connected from your base of the spine, there is a strong pillar connected with Mother Earth. Either there is a strong tree branch connected with Mother Earth, and it is going deep down, making big branches for you. Breathe in, hold, breathe out 7 times and relax. Why it was important? तो पेड़ का अगर जड़ strong होगा, तो फिर आपको कोई हल्का हवा का झोंका नहीं उस पेड़ को तोड़ पाता। उसी तरीके से इंसान का बेस अर्थ के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा, तो फिर उसकी जो स्टेबिलिटी होगी, जो उसकी प्रॉस्पेरिटी होगी, वो बहुत स्ट्रांग होगी। तो ये प्रैक्टिस अगर आप इस तरीके से करेंगे, जहाँ पे आप मदर अर्थ के साथ भी कनेक्ट फील कर रहे हैं, जहाँ पे आप बेस ऑफ द स्पाइन, जहाँ पे रूट चक्र होता है, उससे अर्थ को कनेक्ट कर रहे हैं, वो इंक्रीज होगी। It's really amazing. Thank you to teach us those things, ma'am. It's my pleasure. Thank you. Right. So, ma'am, the things that अभी इसके बाद जो चले, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा फेमस भी हो, right? और I know that your appointment is always overbooked for it, especially. और बहुत सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस आपको बुलाती भी हैं।
तो ऐसा क्या है जो कैरियर के अंदर आप लोगों को समझाती हैं या बताती हैं उसके बारे में, कैसे मतलब क्या चीज़ है मैनेजेबल होती है मैम? आज हम जानना चाहेंगे आपकी स्पेशलाइजेशन है किस चीज़ के ऊपर? Okay, so see, career is very important. बिल्कुल। Career is a world of work, and our life, our purpose is connected with our career. Our Right, skills, everyone. our aptitude is connected with our career. हम अपने skill को कहाँ दिखा सकते हैं, अपने career life के according दिखा सकते हैं. Right. The first thing which we in the Sukham, my center is the Sukham Counseling Services. What we focus on is that there are 3 stages. 3 stages. Yeah, 3 stages. One, when you are a student, either in 11th, 12th or in college, or you have passed your college, now you're looking for actual career. Right. ठीक है. Second, even which I have crossed was late career start. Okay. Yeah. Late career start. Yeah. So that is something I am into career counseling because I understand how it impact. Is another one, एक आपका प्रोग्रामिंग रहता है जिसके अंदर आप बात करते हैं उन बच्चों से जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, Yes. जिनकी जरूरत है, और एक Right. आप सेकंड स्टेज बताइए आपने कि जो लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया और करना चाहते थे या कर नहीं पा रहे हैं, कोई रीजन होगा, ये बस ऐसा है, ठीक है? हाँ, उनमें अवेयरनेस नहीं है या तो उनके स्किल की, ठीक। या उनको पता है बट अब उनको नहीं पता आप कैसे करें. उनको लगता है वो इट्स लेट, बट नथिंग इज लेट. ओके। लाइक लेट कुछ नहीं होता. यू नेवर लेट. यू आर नॉट नेवर लेट. यू आर नेवर लेट. इट्स जस्ट कि आपका टाइम, आपकी समझ कब आई. और तीसरा, जब आप प्रोफेशनल हैं ऑलरेडी, यू आर वर्किंग इन वन फील्ड, एंड हाउ टू अपडेट योरसेल्फ और व्हाट आर द थिंग्स यू कैन ऐड. कम अगेन मैम, अगर आप बात अगर करें आप- प्रोफेशन जिनका ऑलरेडी करियर चालू है, एग्जैक्टली, वो कैसे अपडेट करेंगे, दैट इज ऑल्सो वी गाइड. दिस इज आल्सो योर कंपनी, वन ऑफ प्रोग्रामिंग दैट Yes. दे आर आल्सो कमिंग टू यू फॉर काउंसलिंग. डेफिनेटली दे आर कमिंग. नाउ दैट इज इम्पोर्टेंट ना, कि अब हमने इतना कर लिया, अब क्या, अब हम इसको अपडेट कैसे करें. अपडेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. सो हम एक काम करते हैं, तीनों स्टेज को, तीनों प्रोग्रामिंग्स को जो आपके दी सुखम काउंसलिंग सेंटर पे हम अगर हाँ बात जी. करते हैं, तो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों प्रोग्राम को अलग अलग स्टेज पे आपने डिवाइड किया और तीनों अलग अलग लोगों के लिए है. हाँ जी. तो हम पहले प्रोग्राम को समझते हैं, पहले प्रोग्राम में क्या है ऐसा, और आपको जी. बाकी कंपनियां क्यों चूज करती है कि आप काउंसलिंग के लिए आप वहाँ पे जाएं. जी. तो पहला प्रोग्राम ऐसा क्या है मैम, प्लीज? पहला प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए. अब पहले प्रोग्राम में आने से पहले एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारी करियर काउंसलिंग में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके. एक है नॉलेज, नॉलेज तीनों में है, अच्छा, सॉरी. एक प्रोग्राम, उसके अंदर भी 3 पार्ट्स हैं. एग्जैक्टली. पहला है एजुकेशन. जैसे आपने बीटेक किया तो आप एजुकेशन के थ्रू गए. आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया तो आप स्किल के थ्रू गए. तीसरा, आपने एजुकेशन प्लस स्किल को ऐड किया, एंड एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी समझ आपको नहीं थी, अब पता चल रही है, उसको जब आपने ऐड किया तो वो तीसरा पार्ट हो गया. जैसे एक स्टूडेंट आया, वो पेंटिंग्स में बहुत अच्छा है, राइट. ठीक है, लेकिन उसको एजुकेशन में नहीं जाना है, तो उसका फर्स्ट पार्ट हो गया स्किल बेस्ड. तो हम उसको जो गाइडेंस काउंसलिंग देंगे, उसका करियर पाथ कैसे बनेगा, पेंटिंग्स के साथ. दूसरा, जिसने कहा कि मुझे एजुकेशन के साथ जाना है, तो हम उसका करियर पाथ कैसे बनाएंगे, वो कोर्सेज करेगा फाइन आर्ट्स के, स्कल्पचर के, जिस भी आर्ट के थ्रू उसको जाना है, तो क्या हो गया उसका एजुकेशन प्लस स्किल्स. तीसरा, पहले मुझे एजुकेशन करना है, मुझ में ट्रेड है लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दैट इज़ पहले पूरा उसका एजुकेशन करियर पाथ बनाया, उसके बाद उसे बताया हाउ ही कैन कनेक्ट विद द मार्केट. ओके. So these are the 3 parts in student-based counseling also. Okay. So Right. this is the way we guide them. And that is the reason I think they are calling us. Your question was that. So that might be the reason they are calling us. Now here, एप्टीट्यूड, आपका स्किल हर बच्चे में, हर इंसान में, जैसे आपने कहा प्रोफेशनल्स को भी आप अपडेट करते हैं, हाँ कई बार वो भी अपने स्किल्स भूल जाते हैं. हर इंसान में एप्टीट्यूड होता है. एप्टीट्यूड क्या होता है, इन बॉर्न एबिलिटी, जिसको लेकर हमने जन्म लिया है. अपने एप्टीट्यूड पे ट्रस्ट करें, आपका करियर आपके साथ है. सो एप्टीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू आर गोइंग टू फाइंड दोस पीपल कि उनका एप्टीट्यूड है क्या एग्जैक्टली. हाँ. तो कैसे वो फाइंड आउट. एक होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, एक होता है उनसे बात करके, ओके. और एक होता है जो वो खुद भी शेयर करते हैं, हम उनको गाइड भी करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, उनकी वो पुरानी अपने एक्सपीरियंस भी बताते हैं, उससे भी उनका एप्टीट्यूड पता चलता है. बट साइकोमेट्रिक टेस्ट हेल्पफुल तो होता है इस चीज़ में, एप्टीट्यूड निकालने में हेल्प करता है, अगर सही तरीके से लिया जाए.
और हम ये ज़रूर पूछते हैं स्टूडेंट्स से, बेसिकली मैं ये ऐड करना चाहूँगी, जब हम किसी भी स्कूल में जाते हैं हम ये ज़रूर पूछते हैं टेस्ट अच्छे से दिया था, प्रॉपर दिया था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ Okay. ऑल्सो वन ऑफ द वे। राइट, सो मतलब आप बच्चों के अंदर पूरा हिम्मत करें, पूरे उसकी पहले उसकी सारे रिपोर्ट्स खुद बनवाते हैं, टेस्ट करते हैं और कंप्लीट उसको समय उसका एप्टीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद उसको पूरा करियर पाथ बना के देते हैं। पूरा पहले उसका एजुकेशन की जरूरत होता है, एजुकेशन करियर पाथ बनाते हैं, देन इफ यू नीड दैट हिम टू स्किल्स डेवलप करवाते हैं और उसके बाद जहाँ उसको जरूरत होती है उसको मार्केट प्लेस में कहाँ कनेक्ट करना वो भी बताते हैं आप। That's really wonderful, man. That's really amazing. And now we're going to talk about your second program. The second program is that for late, if you feel you are late, वैसे there's nothing called late. nothing. KFC was started from the 65 age. Exactly. Now, right. That is So it's never late, right? Never Dhirubhai late. Ambani was the starter late, but he's now a big. मतलब एक ही है जिसकी इंडस्ट्री पूरी इंडिया में नंबर 1 है. Number 1 है, yeah, Right, I so- agree. so- And that author जिन्होंने हैरी पॉटर बुक लिखी, हाँ, yeah, he's the one. There's a lot of people out there, man. जिन्होंने मतलब पहले कोई भी उनकी बुक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब तो बुक, मूवी, एवरीथिंग। सो अपने पे कॉन्फिडेंस, अपने आप को सही टाइम देना। लेट जिनको लगता है उनके लिए हम सबसे पहले उन्हें कहते हैं आप अपने आप को टाइम दे दो, आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। राइट मैम। जी। तो ये काउंसलर, ये एक्चुअली ऐसे कौन से क्लाइंट्स होते हैं जो आपके पास लेट आते हैं? मतलब कि फीमेल्स ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स ज़्यादा होती हैं, किस टाइप के क्लाइंट्स होते हैं? ऑनेस्टली बताऊं तो फीमेल्स ज़्यादा आती हैं एंड कुछ मेल्स भी आते हैं। इसका रीज़न एक और हो सकता है, फीमेल्स का तो वी ऑल आर अवेयर दैट रिस्ट्रिक्टेड फैमिली प्रेशर, और इवन दे डिसाइड कि पहले हमें अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो कंप्लीट करना है, तो ऐसे केसेस भी होते हैं। वन ऑफ द रीज़न विच वी आर नॉट अवेयर इज़ इनर चाइल्ड ऑल्सो। कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता, कई बार अवेयरनेस नहीं होती। अच्छा, आपने वो तमाशा मूवी देखी होगी? राइट, रणवीर सिंह वाली ना, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह वाली। तो वो उसे सपोर्ट करती है, उसको पता नहीं होता कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, यही है ना उसकी स्टोरी। बहुत सारी फिल्म स्टोरीज सेम थी, मतलब बहुत सारी। सो कई बार हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने स्किल पे, हमारा वो एक अनहील्ड इमोशन होता है कि हम इस स्किल में अच्छा कर पाएंगे या इसमें कहाँ है इंडस्ट्री में इतना वर्क। इनर चाइल्ड कभी भी फॉर्म हो जाता है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं, कई बार फ्रेंड्स कहते हैं इसमें क्या करेगा, इसमें क्या करेगी तू, ये इस करियर में क्या करेगी। हम उस करियर को पॉज कर लेते हैं, हम कुछ और कर रहे होते हैं, फिर हम वापस आते हैं, फिर वो हो जाता है लेट करियर। तो जो इनर चाइल्ड फॉर्म हुआ ना, पहले हमें उसे भी साथ में काउंसिल करना होता है, उस अनहील्ड इमोशन को भी। अब चाहे वो आप ट्रांस में ले जाकर हिप्नोसिस के थ्रू करें, चाहे शैडो वर्क करके, हमारा एक वर्कशॉप होता है उसके थ्रू करें। हाँ, उसमें होता है हमारे सप्रेस इमोशन जिन्हें हम ही नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम ही हील करके नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे लो कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम लो होना, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अवेयरनेस होती है, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। ये सारे ऐसे इमोशंस हैं जिन्हें हमने सप्रेस कर लिया, रिसेंटमेंट में चले गए। उन पे वर्क करके जब हम उसे इंटीग्रेट करते हैं, जो कॉन्फिडेंस आता है, सो वो शैडो वर्क के थ्रू होता है। एंड देयर आर डिफरेंट वेज, उसके साथ करियर काउंसलिंग ऐड ऑन होती है। मैम दैट्स ट्रू मैम, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजरली प्रॉब्लम है। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, you all are worthy of whatever you want to do in your life. It should be productive for sure. So trust yourself. No one is late. नंबर क्या होता है, एज नंबर क्या होता है, एक नंबर ही तो होता है। बट कई बार हमारे स्किल्स, हमारा टैलेंट जिस पे हमें विश्वास हो, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, योर स्किल, your aptitude and your personality can make you what you are, not what people have said, like आपको बचपन में किसी ने बोल दिया कि ये क्या करोगे, इससे क्या करोगे। अगर आज सचिन तेंदुलकर ऐसे सोचता तो हम सब ये नहीं बोलते कि ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर। अगर शाहरुख खान ऐसा सोचता तो आज वो बेस्ट एक्टर कैसे होता, हम कैसे उसकी मूवीज़ देखते। सो अब जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप में टैलेंट है, आप में स्किल है, आपकी वो पर्सनैलिटी है, so go for it. And if you are confused, you can contact either me or the someone who is into career counseling. And trust yourself, world is waiting for you. Your talent is there, so world is waiting for you.
Right, that's really amazing, ma'am. The Yeah. world is waiting for you. That is Exactly. true, ma'am. World is waiting for everyone, right? आपके लिए दुनिया छोटी नहीं है और दुनिया आप सबका इंतजार करती है, हम सबका इंतजार करती है। आपको एक समय मौका जरूर देता है। आपकी डेस्टिनी, आपकी डिज़ाइन डेस्टिनी है जो आपको लाइफ में मौके बहुत देती है, चाहे वो रील के माध्यम से, चाहे वो वीडियो के माध्यम से, चाहे वो किसी के काउंसलिंग के माध्यम से दे, चाहे वो किसी के समझाने की या किसी को देखकर इंक्रीज होने की, चाहे वो कई बार नेगेटिव थॉट कहते हैं ना, इज्जत कमाने के लिए कई बार बेइज्जती करनी पड़ जाती है, इज्जत कमाने के लिए, सॉरी, जैसे कि हम कहते हैं ना, कई बार इज्जत कमाने के लिए बेइज्जती करानी भी जरूरी होती है कई बार। तो दुनिया क्या सोचेगी बाद में सोचना, पहले सोचो आप कौन हो और कैसे शुरू कर सकते हो, जस्ट स्टार्टेड होते। तो राइट ना मैम, चलते हैं तीसरे पार्ट पे, राइट आपका। सो उससे पहले मैं एक आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। रिसेंटली मैं एक स्कूल में जब करियर काउंसलिंग के लिए गई थी, तो ऐसे 2 पेरेंट्स थे जिन्होंने अपने बच्चे को खुद एक ने स्पोर्ट्स में डाला, एक ने उनको एक पियानो गिफ्ट किया था, एंड उन्होंने खुद गिफ्ट किया, खुद वो म्यूज़िक में अच्छे थे, बट उनके मुँह से क्वेश्चन आ गया, हालांकि वो बहुत ही ओपन माइंडेड हैं कि म्यूज़िक में क्या करियर है। तो मैंने कहा फिर कैसे पहुँचे, जो भी म्यूज़िशियन है आज जहाँ भी वो हैं कैसे पहुँचे, तो हंसने लग गए कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। एंड दूसरा जो स्पोर्ट्स में जिन्होंने डाला था, उनसे मैंने पूछा आपकी फैमिली में कोई स्पोर्ट्स में, कहा नहीं मैं खुद थी, लेकिन स्पोर्ट्स में क्या करिए। मैंने कहा आप खुद थे और आप खुद भूल गए कि आप भी उस स्किल में थे। सो कई बार मैंने पेरेंट्स के साथ देखा है, वो चाहते भी हैं बट वो डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आ जाते हैं और अपने बच्चों को भी उस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में डाल आपका देते हैं। कहना तत्व है कि उनका इनर चाइल्ड उनको रोक देता अपने चाइल्ड को ग्रो करने के लिए। एग्जैक्टली और ये बहुत होता है, ये जो डर है ना, ये बहुत बड़ा दुश्मन है हम सबका। सो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो जो डर के आगे जीत जिसने ये ऐड में मेंशन किया था, एक्चुअली वो यूज़ करना शुरू कर दीजिए। हर इंसान इसको यूज़ करना शुरू कर दें कि डर के आगे जीत है। आप अपने पे और अपने बच्चे पे ट्रस्ट करें, सो things will be going to change, ma'am. Yeah, things- the world will be going to change। और ये थर्ड वाले के साथ भी आता है जो थर्ड वाले बात करते हैं मैम, हाँ जैसे कि जी, हमें हाँ पर आपने जी। बोल दिया डर के आगे जीत है, क्या ड्यू पीनी साथ में जरूरी है या बिना ड्यू के काम वो आपकी चॉइस है। जोक ऑफ पार्ट। हाँ जी। पर डर के आगे जीत है, ये खाली किस्सा या मुहावरा नहीं है, Statement। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये आपकी लाइफ में अप्लाई करने का टाइम है। यस मैम, तो हम बात करते हैं थर्ड पार्ट पे। सेकंड पार्ट वाकई इंटरेस्टिंग था और दैट्स रियली नीडेड टू पीपल जो लोग चालू करना चाहते। तो थर्ड पार्ट बड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। प्रोफेशनल्स का जो ऑलरेडी अपग्रेडेड आपके लिए प्रोफेशनल है और वो भी अमेजिंग तरीके से कमा तो रहा होगा, हाँ ठीक, कुछ तो कमा ही रहा होगा ना, तभी तो प्रोफेशनल है। और प्रोफेशनल है तो उसको काउंसलिंग का जरूरत पड़ गई। मान लेते हैं कि उसको कोई ग्रोथ चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो अपनी इंडस्ट्री में देखेगा, अपने सीनियर से बात करेगा, उसको कैरियर काउंसलिंग क्यों चाहिए? उसको अपने आप को अपडेट करने के लिए चाहिए ना। ऐसे आज के टाइम में सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। अब वो क्यों हैं? क्योंकि वो वर्थ हैं। ऑब्वियसली हम जब एड ऑन करते हैं, जैसे हम एक कैमरा भी लेते हैं, हम उसको अपडेट करते हैं ना, हम एक मोबाइल लेते हैं, हम उसको अपडेट करते हैं, उसी तरीके से प्रोफेशनल्स अपने आप को 2-3 तरीके से अपडेट करते हैं। एक हो गया, अगेन इसमें एजुकेशन बेस्ड आ गया, आइदर दे विल ऐड देयर डिग्री, ठीक है, वॉट एवर दे आर डूइंग, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अनदर कोर्स जो एड ऑन होकर, जैसे मैं करियर काउंसलर हूँ तो मैं पीएचडी करूँगी तो अपडेट हो गया ना, है ना। अगर मैं किसी करियर काउंसलर के पास गए या आप गए, आप जो भी आज कर रहे हैं उसमें अगर आप अपने आप को अपडेट करेंगे, आइदर आप उसकी एजुकेशन लेंगे, वन थिंग। सेकेंड, आप उसका एक स्किल का कोर्स कर रहे हैं, that is also important, that will give you more update, that will give you more knowledge। राइट मैम। थर्ड, अगर आप एक प्रोफेशन में, जैसे आप एक सीए हैं एग्जाम्पल, आपने उसके रिलेटेड कोर्सेज भी कर लिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया, आपके पास स्किल भी आ गया, लेकिन अगर आप उसकी गाइडेंस दुनिया को देंगे तो आप ज़्यादा डिमांड में आएंगे। कैसे? आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, आप ब्लॉग्स बना रहे हैं, आप दूसरे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट लेक्चरर जा रहे हैं। कई ऐसे लॉयर, सीए, टीचर्स तो खैर जाते ही हैं, अलग अलग फील्ड के लोग, कैफ़े ओनर्स भी जा रहे हैं आजकल। वो क्यों जा रहे हैं, उनको कैसे पता चलता है? वो अपडेट कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके हैं, एक स्किल बेस्ड, अगेन एजुकेशन बेस्ड, एंड तीसरा आप अपने स्किल को जब दुनिया के साथ शेयर करते हो तो भी आप अपने आप को अपडेट करते हो, क्योंकि आपको वहाँ से सिर्फ नेटवर्क नहीं मिलता, आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। तो दीज आर द 3 ways वी टेल देम।
So one is upgrading their skill or education ठीक है। and either adding both of them and प्रोफेशनल जो थर्ड प्रोग्रामिंग बात हाँ कर रहे हैं जी, हम लोग, हाँ जी। इसका एक चैप्टर तो आपने बता दिया हमें, जी। अपग्रेडिंग योरसेल्फ, Exactly. और उसके लिए आप बहुत सारी काउंसलिंग भी करते हैं, ठीक है, हाँ, राइट, हाँ, कि बता जी। ये भी बताते हैं भी इस टाइप के अपग्रेडिंग आप कर सकते हो, हाँ जी, ठीक है जी। मैम। और क्या प्रॉब्लम हो सकती होगी? और देखिए क्या होता है ना कि ऑब्वियसली जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आप और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो आपके कुछ अनहील्ड इमोशन पुराने भी आपके सामने आ जाते हैं। इन अ चाइल्ड जिसको हम बोलते हैं, कोई रिजिड बिलीफ सिस्टम आ जाता है, तो उसके लिए अगेन इन अ चाइल्ड थेरेपी, EFT, मेटाफोर थेरेपी, इनफैक्ट इन सम सिचुएशन देयर इज अ पास्ट लाइफ आल्सो, कि एक लेवल के बाद हम कमा नहीं पा रहे, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस एक वर्ड होता है जो आ जाता है बीच में, डर, पॉवर्टी कॉन्शियस तो डर होता है एक तरीके का। हाँ, कि वो जो कि हम क्या उतने अमीर हैं, कभी सुन लिया होगा, कभी माँ बाप परेशान होके कहते हैं हम इतने अमीर हैं क्या जो तुम इतना मांग रहे हो, तो वो एक इनर चाइल्ड बन गया। फिर थेरेपी में या मेटाफोर या इनर चाइल्ड थेरेपी, मेटाफोर टैपिंग, किसी के भी थ्रू हम उसे रिलीज कराते हैं, तो उसके सेशंस अलग से लगते हैं। बट उसके बाद अपग्रेड बहुत अच्छा होता है। कई बार एक बिजनेस ओनर थेरेपी लेने, सेशन लेने जब आता है, उसके बाद वो 2 बिजनेस कर रहा है, दोनों में अच्छा कर रहा है परफॉर्म, बिकॉज उसका वो अनहील्ड इमोशन हील हो गया ना। सो इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, there's no problem to take session even after doing lot of things. If it is required for the person, then it is okay to visit a counselor, yeah, with the career counseling. And sometimes we do future progressive, जैसे पास्ट लाइफ होता है वैसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव होता है। ओके, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव क्या होता है? फ्यूचर प्रोग्रेसिव में आप ट्रांस में जाके देखते हैं कि इस प्रोसेस का रिजल्ट कैसा आ रहा है मेरे लिए। ओके, हम देख सकते हैं। हाँ, फ्यूचर प्रोग्रेसिव बहुत अच्छा होता है एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव के रिजल्ट बहुत अच्छे इस बात पे बात करेंगे अभी। जी। आप लोगों के लिए बात करेंगे एक जो हमने आज तक सुना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसमें पास्ट लाइफ में जाके हम उस चीज़ों को हील करते थे। एक अभी देखते हैं कि अगर हमने आज प्रेजेंट कुछ सोचा है तो उसका फ्यूचर क्या होगा, इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम इनका जो थर्ड चैप्टर जो चल रहा है हमारा, मतलब कैरियर काउंसलिंग की थर्ड प्रोग्रामिंग के प्रोफेशनल की प्रोग्रामिंग चल रही है, उस पर हम बात समझ रहे थे, जहाँ पे इन्होंने अभी बताया कि थेरेपीज भी कराते हैं और मेटाफोर भी कराते हैं, और मतलब इन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि आपको बॉस आपसे कंटिन्यू चला रहा है, आप कंटिन्यू परफॉर्म करने की कोशिश, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो इनर चाइल्ड आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या कैसे, तो उन सब के आप थेरेपीज करते हो। मैम, किस टाइप के आपके क्लाइंट्स होते हैं, किस टाइप के आपने कौन से टाइप के क्लाइंट हैं? ओह, सो प्रोफेशंस की बात करो तो आर्किटेक्ट, लॉयर्स, CA, owner of different companies, so they are my clients. and हर किसी का जो बेसिक इशू जो मुझे समझ आया है आज तक, वो ये है कि हम कभी कभी अपनी वर्थ, अगेन आई विल से, वर्थ भूल जाते हैं। कभी कभी हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि जो प्रैक्टिकल पॉइंट होता है उसे हम भूल जाते हैं, एंड इसी को हम बोलते हैं अपने बिलीफ सिस्टम को फ्लिप करना। तो चाहे कोई आर्किटेक्ट हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, CA हो, किसी कंपनी का ओनर हो, हर इंसान का जो मेजर प्रॉब्लम मैंने समझा है वो है कि व्हेन यू फॉरगेट योर वर्थ, व्हेन यू फॉरगेट योर सेल्फ एंड यू आर रनिंग बिहाइंड समथिंग which is not important, then there's a problem. And with professionals, this need to address, this is high time to need to address, and when they win the situation, they are doing amazing job. Yeah. So मैम, टेस्ट की बात आपने की कि आप उसका टेस्ट करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक, वो क्या होता है साइकोमेट्रिक? साइकोमेट्रिक टेस्ट में हमें एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनालिटी पता चल जाता है, प्लस जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए हम वर्क स्ट्रेस के टेस्ट होते हैं, जहाँ पे उनके अचीवमेंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं या उनके लिए उनका इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। फैमिली इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो गया। इन्वायरमेंट, फैमिली, अचीवमेंट, फ्रीडम, उस टेस्ट में सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। तो हम उसको वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जो टेस्ट होते हैं, हम वो वाले टेस्ट भी इंक्लूड करते हैं। ओके, दैट्स कॉल्ड द वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए उसको आप साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं इसको। उसमें एक हमने ऐड किया है, बाकी साइकोमेट्रिक टेस्ट में नहीं मिलेंगे, अलग से ये टेस्ट होता है। ये अलग से टेस्ट, तो वो अगर उसमें फेल हो जाता आदमी तो उसे मार्क्स आते हैं? नहीं नहीं, फेल किसी में भी नहीं होता। इसमें से कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जिसमें फेल होता है। उसमें हमारी चॉइसेस पता चलती है। जैसे किसी के लिए अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए मॉनेटरी अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए एक कंस्ट्रक्टिव वर्क इंपॉर्टेंट है। तो जैसा उनका रिजल्ट आता है उसके हिसाब से हम उनको कहते हैं, प्रोफेशन को वैसे
ऐड करो, तो ये वैसे डाइवर्ट करो। ये पूरी सब चीज़ें कंसल्ट करके पूरा कंसोलिडेट करके फिर आप उसको कैरियर काउंसलिंग करते हैं फ्यूचर प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल्स के लिए, राइट। दैट्स रियली अमेजिंग मैम, बहुत अच्छे से आप उसको हैंडल कर लेते हैं। तो मैम इसमें कहीं पर्सनालिटी मैटर करती है किसी इंसान की? बहुत मतलब ज़्यादा। कैरियर काउंसलिंग में आपने 3 चैप्टर बताए, तो हाँ उसमें समझ लो कि आपने बोला कि तू अब वो उसका एप्टीट्यूड तो अलग बात है, ठीक है, हाँ, वो उसका स्किल है। पर अगर किसी के मन में आ जाए कि मुझे तो पहलवान बनना है और वो कागजी पहलवान, ओके, मतलब there's a two different person। हाँ। एक अंदर मन बोल रहा है कि मैं जैसे पहलवानों के खानदान में हाँ। बोलते हैं तो पहलवान ही बनेंगे, अब खुद की जान हो उसके पास कागजी। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे देखे मैं बिजनेस फैमिली के अंदर, आप देखोगे तो बहुत सारे जॉब वाले निकल जाते हैं, राइट, ठीक है, राइट। या किसी आप बड़े बड़े आप हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर्स की बात करते हैं, तो उनके सबके बच्चे क्रिकेटर्स तो नहीं बन पाए नहीं ना, बनते, राइट। एक्टर के सारे बच्चे एक्टर्स तो नहीं बन पाए, राइट। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स भी दिक्कत देती, क्योंकि बोझ तो उनका वो आता है ना, क्या कहते हैं, खानदानी बोझ तो है ही ना सर पे, हाँ। कि पहलवान का बेटा पहलवान। हाँ, हाँ, वो अब वो चीज़ है कि वो उसको कैसे लेते हैं फर्स्ट थिंग, उसका वो इनर चाइल्ड बनाते हैं या उनका परसेप्शन अलग है। पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी होता है आपका खुद का ऐसा ट्रेड, जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। अब एक इंसान को डिज़ाइन आती है, वो उसका स्किल है। दूसरा उसकी पर्सनालिटी है कि वो डिज़ाइन है ना सबके साथ मिलके बनाना चाहता है, वो लोगों को सेल करना चाहता है, तो वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी में हो गया। एक जो खुद बनाएगा और एक सेल्स पर्सन को देगा कि तुम मेरे लिए सेल करो, तो वो उसका पर्सनालिटी हो गया। ट्रेड दोनों में सिमिलर है। पर्सनालिटी का भी हमारे करियर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तभी मैंने कहा कि हम जब साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं, हम पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट देखते हैं, क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप लोगों के साथ काम करना चाहते हो, आप उन्हें मैनेज करना चाहते हो, तो आपका वो ट्रेड वहाँ पे यूज़ होगा। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप अपने साथ रह के उस चीज़ को सेल करना चाहते हो, तो आपका वो स्किल उस तरीके से उस इंडस्ट्री में जाएगा। रही बात इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस ट्रेड, उस स्किल में, आपके पास स्किल है बट आप उसके साथ वर्क ही नहीं करना चाहते, तो आप उसको ज़्यादा यूज़ करोगे ही नहीं, क्योंकि आपका मन ही नहीं है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तो मैम आपने इतने सारे प्रोफेशनल्स के साथ काम किया, तो आपको क्या लगा कि एक ऐसा सेम पैटर्न जो कुछ ऐसे पैटर्न्स जो आपको सब में सिमिलर दिखने लगे? हाँ, एक पैटर्न बहुत सिमिलर है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। एक तरफ आपका वर्क है, एक तरफ आपकी लाइफ है, आपको दोनों को बैलेंस करना है। लाइफ से मतलब लाइफ तो वर्क के साथ भी चल रही है, पर्सनल लाइफ, अच्छा, फैमिली लाइफ, फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स लाइफ एंड आपकी हॉबीज, अब सब भूल जाता है इंसान और वर्क के पीछे भागता जाता है। और कई बार वर्क एक्सपीरियंस, जैसे वर्कलोड बढ़ना, टाइम लिमिट, एक आजकल बहुत एक टारगेट बेस्ड सबका लाइफ बहुत चल रहा है। चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, उसका टारगेट है, चाहे वो किसी के अंडर जॉब कर रहा हो, उसका टारगेट है, कंपटीशन है, एनवी एनर्जी बहुत है। सो उसके साथ वो अपनी फ्रेंडशिप कई बार बैलेंस नहीं कर सकता, कई बार बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजनेस कर लिया तो इश्यूज़ हो गए। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, इसके हम लोग कंपनीज़ में जाके सेशंस भी देते हैं, पर्सनली क्लाइंट्स भी लेते हैं। एंड एक चीज़ जो वर्क लाइफ बैलेंस के सेशंस में मैंने देखी कि जो हम एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं, उसमें ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो कॉम्पिटिटर्स थे वो फ्रेंड्स बन गए, क्योंकि हम उनको ऐड करके एक ऑपोजिट टीम बनाकर ऐसे गेम्स, अब ये एक हमारी टेक्निक है, टेक्निकल, हाँ, बहुत सारी, हाँ, बहुत सारी। तो ये मैंने देखा कि एक कनेक्शन तब बैठता है जब हम एक साथ काम कर रहे होते हैं, लाइक माइंडेड चॉइसेस होती हैं, बट फिर भी रोज़ तो होता नहीं है। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका मेजर जो आप पूछ रहे हो ना, कॉमन पैटर्न, वो है work life the balance of the personal life and work life. Personal life and that is very important. That's really amazing. That's really amazing. You got wonderful मतलब आपके एक्सपीरियंस बहुत हमें सुन के बड़ा समझ आ रहा है कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं, राइट? बिल्कुल होते हैं ऐसे इशू। हाँ, definitely. हमें नहीं लगता था ये इशू भी कहलाता, पर ये हाँ ये इशू है। ये तो इशू है, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं काफ़ी लोगों को। हाँ बिल्कुल, लोग सुसाइड कर जाते हैं मैम इस चक्कर में। हालांकि वर्कलोड की वजह से। यू आर अमेजिंग मैम, यू हेल्पिंग दोज पीपल जिनको इस चीज़ को पता भी नहीं कि वो प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है। दैट रियली अमेजिंग। सो मैम हम बात कर रहे थे आपकी इस कैरियर काउंसलिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। और आप लोग भी अगर मैम से कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में आइदर मैम के इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है? जी हाँ, www.desukham.com राइट, एंड इंस्टा पेज भी है।
आप इनकी वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन तक, वहाँ जाके आप इनका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करके आप अपनी चीज़ों को हील कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को क्योर कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं. राइट. सो इट्स टाइम टू टॉक अबाउट योर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचरिस्टिक लाइफ है तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव. हाँ, फ्यूचर प्रोग्रेसिव बात हाँ कर जी, रहे हैं. उसके पहले आपने वर्ड यूज़ किया सुसाइड. सो मैं ये सुसाइड, अच्छा वो तो word प्रोग्रामिंग अब था. हाँ. ओके, जी. हाँ, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी सबको, स्पेशली जो स्टूडेंट्स का मैंने बहुत सुना था, एंड सबके लिए ये बात है कि जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो आपको नहीं पता आपके अंदर कितने स्किल्स हैं. आपके अंदर एक स्किल नहीं है, वो डिग्री जिसके लिए आप गए और आपके मार्क्स कम आए तो आपकी नहीं, उससे लाइफ ख़त्म नहीं होती. लाइफ बहुत बड़ी होती है, व्हील ऑफ लाइफ बोलते हैं. लाइफ के बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं और हमारे अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं. एक स्किल जो हमें पता चल गया, हम उसमें एजुकेशन लेने गए, अनफॉर्चुनेटली अगर हम वहाँ नहीं कर पाए तो हमारे पास और भी स्किल्स हैं. अपने आप को टाइम दें और हर इंसान अपने आप को मौका दे. मौके बहुत मिलेंगे, लाइफ आपको बहुत मौके देती है. जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताई कि मैंने कुछ सालों बाद वापस पढ़ाई स्टार्ट की, जबकि मेरे लिए बोला जाता था कि ये क्या करेगी. मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन आज मैं बहुत अच्छी प्रोफेशनल वर्क कर रही हूँ, टच वुड. सो अगर मैं कर सकती हूँ अगेन, अगर आपको किसी भी मोमेंट में लग रहा है आप हार रहे हैं, तो हमने आपको EFT टेक्निक बताई है, राइट एंड बर्न बताया है, ब्रीदिंग टेक्निक बताई है. गिव योरसेल्फ टाइम एंड चांस. नेवर थिंक कि अब सब खत्म हो गया. जब सब कुछ खत्म होता है तभी तो कुछ नया स्टार्ट होता है. रिमेंबर दैट, एंड यू कैन ट्राई दिस टेक्निक, यू कैन कॉन्टेक्ट मी और सम अदर प्रोफेशनल, बट गिव योरसेल्फ चांस. वी ऑल डिजर्व हैप्पीनेस एंड यू ऑल्सो डिजर्व दैट हैप्पीनेस. थैंक यू वंडरफुल मैसेज मैम फॉर आवर ऑडियंस. शायद किसी की जीवन को एक अच्छा सफल मार्ग मिल जाए. राइट. मैम आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, फ्यूचर प्रोग्रेसिव. हाँ जी. और एक हमने आज तक वर्ड सुना है पास्ट लाइफ प्रोग्रेसिव. राइट. जिसको हम रिग्रेशन बोलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या पास्ट लाइफ में ट्रांस में जाकर हम ये देखते थे कि उसके साथ जीवन में क्या घटनाएं घटी है, उसको हाँ पिछला उसको क्या वुंड्स हैं, उसको कैसे हील कर सकते, किस तरीका उसको परेशानी रही है जीवन में जो उसको वो सॉल्व कर सकता है. राइट. हाँ जी. सो ये तो हो गई प्रॉब्लम एक की, जो हमने पहले प्रॉब्लम ढूंढी समझ. पर आप बात कर रही हैं फ्यूचर प्रोग्रेस की, तो आज प्रेजेंट में मेरा सोचा उसको फ्यूचर में मैं जाके कैसे देख सकता हूँ. अगेन हमारे मन में, जिसको हम अंतर मन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसमें बहुत सारे विचार होते हैं, जैसे हम लोग फाइल बोलते हैं. वो विचार जिस पे आपको लगता है कि ये मेरा पाथ है, आप उसमें जब इंटीग्रेट करते हैं, जब उसमें आप कनेक्ट होते हैं, चाहे मेडिटेशन से हो, चाहे आप आंखें बंद करके अपना वो पाथ देखते जाएं, आपको जो नेक्स्ट पार्ट दिखेगा वो फ्यूचर हो गया. वो फ्यूचर देख के आपको बेटर फील हो रहा है तो आप उसे इंटीग्रेट करेंगे. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि चाहे आप खाना खा रहे हैं या हैप्पी म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. अगर आपको वो फ्यूचर देख के बेटर लग रहा है तो आप उसे इंटीग्रेट करेंगे. नहीं बेटर लग रहा तो उसे वहीं छोड़ देंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि मुझे यहाँ जाना है या नहीं. ये हम सब करते हैं, बस हम अवेयर नहीं हैं. हम उसे थोड़ा सा साइंटिफिकली प्रॉपर वे में बताते हैं, बट ऐसे ही ना पास्ट लाइफ होती है ना फ्यूचर प्रोग्रेसिव होता है. पहले अगर होता है तो अनहील्ड इमोशन, इनर चाइल्ड वर्क होता है. जहाँ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव होता है. हम ट्रांस में तभी जाएंगे जब बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. हाँ, और अगर देखा जाए तो कई चीज़ों में तो ऑलरेडी हम ट्रांस में ही चल के चीज़ें कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता. जब हम म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा ब्लिस में चले जाते हैं तो ट्रांस में हम जब कुछ अच्छा गा रहे होते हैं तो भी हम एक ट्रांस में होते हैं. मतलब ट्रॉमा में होते तो पुरानी चीज़ें सारी जैसे जख्म खुल जाते हैं, वैसे ही अच्छे म्यूजिक हैप्पीनेस में आप फ्यूचर जा सकते हो. Exactly, and then you have to decide you have to continue with this future or not. मैम कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को. One thing which is very important for everyone is that remember, hope is very very important. If you're hopeful, you can achieve miles. If you feel hopeless, then nothing is there. So अपनी hope को जिंदा रखें, वो आपको कहीं भी पहुंचा सकती है. और इसका एक्सपीरियंस मैंने अपने क्लाइंट्स को देखकर भी किया है, खुद के साथ भी किया है. आपकी होप आपको कहीं भी पहुंचा सकती है. सो दूसरी बात ये है कि आप सब में, हम सब में एक बच्चा है,
या तो वो बच्चा बहुत खुश है या वो बच्चा उदास है। वो उदास है क्योंकि उसे बोल दिया गया कि तुम तो क्या करोगे, या तो हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तुम हमारा नाम खराब करोगे। देखो पड़ोसी के बच्चे को, दोस्त के बच्चे को, शर्मा जी का बच्चा आज तक हाँ वो वाला एग्जाम्पल जो बहुत चलता है। और ये जो दुखी बच्चा है ना, इसे आपका जो हंसता मुस्कुराता बच्चा है वही बता सकता है कि अभी जीवन बाकी है, अभी वो होप बाकी है। अपने उस उदास बच्चे को कहिए कि आप कर सकते हैं, और अगर आपने किसी की परवाह कर ली तो वहीं आप हार गए। तो हारने से अच्छा एक बार करके देख लीजिए। एक बार छूट गया तो छूट गया, एक बार करके देख लीजिए और अपने उस उदास बच्चे को बोलिए एक बार करने का मौका तो बनता है। एंड ऑल द बेस्ट, एंड वी ऑल आर हेयर, पीपल आर हेयर टू हेल्प यू। हर इंसान अवेलेबल है, बस आपको मांगना है, आपको बोलना है। आस्क एंड रिसीव इज द बेस्ट थिंग। राइट। आप सबके लिए कोई ना कोई अवेलेबल। आज हर इस पूरे यूनिवर्स में भगवान ने जो पूरी सुंदर सी धरती बनाई, हम सबको बनाया है। यहाँ पे हर किसी के लिए एक एंजल बनाया है। अब एंजल का फॉर्म आउट शेप नहीं होता, उसके जरूरी नहीं कि दो पंख निकले हुए हों, वो किसी भी शेप में हो। शायद वो आपके भाई के रूप में हो, चाहे वो मेरे रूप में हो, चाहे मैम के रूप में हो, चाहे वो आपके दोस्त के रूप में हो, कई बार दुश्मन के रूप में भी आते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। राइट, देयर वाज अ लॉट ऑफ एंजल्स बिहाइंड यू, दे आर रेडी टू वर्क फॉर यू, बट यू हैव टू अप्रोच देम। आपको उनको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, कहीं तो आपको जाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप तो आपका ही उठाना। तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं दी सुखम काउंसलिंग सेंटर पे जाकर, या आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या उनके इंस्टाग्राम से उनको कनेक्ट कर सकते हैं, या उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिल्कुल कनेक्ट कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में वो पा सकें जो आप डिजर्व करते हैं, या जो आपकी हैप्पीनेस थी एक्जेक्टली। तो ये बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर। तो अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देंगे, हम उसको खुश रखेंगे, और उसकी जो उसकी इच्छा है उसको पूरी करनी है। जैसे आप अपने बच्चों को करते हो वैसे अपने अंदर के बच्चे की भी करो। तो आज इसी से हम विदा लेंगे। इस सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हम नए अमेजिंग सेशंस का बहुत जल्दी मिलने वाले हैं इसी चैनल पे। मैं आज विदा लेंगे आपसे, राहुल टीसी आज से विदा लेना चाहेंगे। आज राधे राधे।